आम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कच्चा हो या पका हुआ हो, दोनों तरीके से खाने में बेहद स्वाद होता है। और हिंदुस्तान में तो मतलब क्या वैरायटी है उसकी, कई कहते हैं कि 200 से ऊपर वैरायटीज़ है उसकी। और मैंगो से अलग अलग चीज़ें बनती हैं, राइप मैंगो से स्पेशली। आप चाहें तो एक करी भी बना सकते हैं, आप चाहें तो शेक बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, कुल्फ़ी बना सकते हैं, खीर, फिरनी, श्रीखंड, एंडलेस। और आज मैं बनाऊंगा मेरा फेवरेट मैंगो पुडिंग। एक ऐसी पुडिंग जो एगलेस है ऑफ कोर्स, और ना ही इसके अंदर अगर अगर है। इनफैक्ट जो बाइंडिंग आती है, वो जो पुडिंग जैसा नाइस जेली वाला जो वो उसके अंदर टच और फील आता है, वो आएगा एक बहुत ही सिंपल और ख़ास इंग्रेडिएंट से। चलिए शुरू करते हैं मैंगो पुडिंग। ना मैंगो पुडिंग बनाने के लिए ये है आम, ये है राइप मैंगो। अगर आप थोड़ी सी खट्टास चाहते हैं, क्योंकि मैंगो का ना खट्टा मीठा फ्लेवर आपस में मिलके एक अच्छा जुगलबंदी देता है, तो थोड़ा सा खट्टा मैंगो अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। ये लीजिए, आराम से देखिए। ब्रिलियंट, नाइस। आम पिस गया, चीनी इसके अंदर घुल गई। जैसे मैंगो शेक बनता है एक थिक, बिल्कुल वैसे बनाया है। लुक एट दैट। देयर यू गो, ऑल ऑफ इट। और इसे अब हम गरम करने रख देंगे। जब तक ये गरम होता है, हम डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, कस्टर्ड पाउडर। जी हाँ, इसकी थिकनिंग होगी कस्टर्ड पाउडर से। अब इस कस्टर्ड का जो इस्तेमाल होगा वो इसलिए होगा क्योंकि जो पुडिंग है उसके अंदर एक तो फ्लेवर देगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसे बाइंडिंग देगा। और कस्टर्ड का जो फ्लेवर है वो सबको बहुत पसंद आता है। और मैंगो के साथ तो इट्स गोइंग टू बी यम। सो इस कस्टर्ड पाउडर को हम मिलाएंगे ठंडे दूध के अंदर। ज़रा सा दूध लिए ताकि ये अच्छे से घुल जाए। जस्ट मिक्स इट नाइसली, मतलब गुठली नहीं पड़नी चाहिए। देयर यू गो, नाइस। लुक एट दिस, इसके अंदर कैसे बबल्स आ रहे हैं। एक अच्छी बॉयल आनी शुरू हुई है। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा, इसे करेंगे बंद। जी हाँ, क्योंकि जब कस्टर्ड डालते हैं ना, अगर आप उबलते हुए दूध में भी जब जैसे नॉर्मल कस्टर्ड पकाते हैं डाल देंगे तो उसमें लम्प्स पड़ जाते हैं। इसलिए जब भी कस्टर्ड डालते हैं गैस को करेंगे बंद, और आराम से उसके अंदर कस्टर्ड मिलेगा। उसके बाद दोबारा से उसे हम पकाएंगे। ये जाएगा इसके अंदर, एंड एज यू ऐड जस्ट मिक्स इट, रुकना नहीं है। ऑल ऑफ इट। ध्यान रहे इस वक्त गैस ऑफ है। मिक्स इट नाइसली, गैस ऑन अगेन। और अब इसे हमें पकाना है। लुक, एक अच्छा डीप येलो कलर भी आ गया इसका। दिस इज गुड। देखिए, ये जो पुडिंग की रेसिपी है इसके अंदर मेन चीज़ है आम की भुनाई। इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है या विस्क करना है ताकि ये कहीं पे भी लंपी ना रहे। आइडिया इज़ कि इसको जब हम रिड्यूस करेंगे, मॉइस्चर कम होगा, ये गाढ़ा होगा। और क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च है, थ्रू दैट कस्टर्ड पाउडर, वो एक अच्छी लचक देगा, उसको एक जेली जैसा स्ट्रक्चर देगा और उसको होल्ड करके रखेगा। और क्योंकि आम में खुद इतनी थिकनेस होती है, वो इसे बाइंड करके रखेगा। तो यही अगर आप जैसे अंगूर के जूस के साथ अगर ट्राई करेंगे नहीं होगा, एप्पल जूस के साथ ट्राई करेंगे नहीं होगा। आम की खासियत है कि वो बहुत थिक होता है, इस वजह से ये पुडिंग बन सकती है बिना अंडे के, बिना किसी अगर अगर के। इसे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे और मैंगो और कस्टर्ड का फ्लेवर ना इज़ टू गुड। इसे पकाते रहना जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। ना कैसे पता चले कि ये सही कंसिस्टेंसी है, वो आपको पता चलेगा जब आप करछी से इसे चलाएंगे तो ये
पैन की साइड्स छोड़ेगा। देखिए पैन की साइड छोड़ेगा मतलब जब आप इसे स्टर करेंगे, देखिए किस तरीके से पैन का तला दिख रहा है, ये इसका मतलब ये तैयार है। देख रहे हैं किस तरीके से साइड छोड़ रहा है। दूसरा तरीका है कि जब आप इसे करछी में इस तरह लेकर गिराते हैं, ये ब्लॉब्स की तरह गिरता है, एक ब्लॉब दूसरा ब्लॉब, वो धार नहीं रहती मतलब ये गाढ़ा हो गया है। आम बिल्कुल ठंडा हो गया है। इस टाइम पे इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू जूस। नींबू से क्या होता है, एक अच्छी खटास आती है, एक अच्छा कैरेक्टर मिलता है मैंगो पुडिंग को। और अगर आपके पास नींबू नहीं है, जैसे मैंने बताया, कच्चे आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्यूरी के अंदर। अब हमें बिल्कुल नहीं रुकना, क्विकली इसको हमें मोल्ड्स में पोर करना है। इस मोल्ड के अंदर मैं ज़रा सा मामूली सा ऑयल डाल रहा हूँ, कोई भी न्यूट्रल टेस्टिंग ऑयल आपने इस्तेमाल करना है, और ब्रश से इसे आपको फैला लेना है। इसे हम पोर करेंगे हमारे इस मोल्ड में। Quickly we'll just tap it. Just spread it evenly. There you go. Perfect. ये अपने आप सेटल हो जाएगा। इसे अब कंप्लीटली ठंडा करना है, यानी रूम टेम्परेचर पे। एक बार ये रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, इसे हमें डालना है फ्रिज में करीबन 4 से 5 घंटे तक इसे फ्रिज में रखना है, ताकि ये अंदर तक ठंडा हो जाए। एक बार वो ठंडा हो जाएगा, डीमोल्ड करना आसान होगा। अब मैं वही लाइन कहूँगा जो आपने कई बार सुनी होगी, अलग अलग शेफ्स, अलग अलग कुक्स बोलते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक मैंने तैयार करके रखा हुआ है, मैं अभी लाता हूँ। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। 4 घंटे बाद, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल, अच्छे से ये सेट हो गया है। सबसे ज़रूरी बात, डीमोल्ड करने से पहले इसके एजेस को थोड़ा लूजन अप करना है। सो उंगलियों से जेंटली इसे ना प्रेस करना है, ताकि ये साइड्स छोड़ दे, यूं, इस तरह, एंड फ्रॉम द सेंटर एज वेल। प्लेट लेंगे, इस पे आएगा यूं, और इसे उल्टा करना है ना। ये कभी कभार निकलने में दिक्कत कर सकता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, बैक ऑफ द नाइफ इस तरीके से टैप कर सकते हैं। अगर तब भी इट डजंट हेल्प, थोड़ा सा इसे आप वार्म होने दीजिए, या थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना हाथ गर्म करके उसकी गर्मी, या हल्का सा वार्म वाटर, उसमें आप ये साइड डिप कर सकते हैं। दैट इज अगर ये अटक जाता है तभी। फिलहाल लेट्स, निकला है। आई होप ये टूटा ना हो। Brilliant, beautiful. Look at that. Awesome. और हमारी ये मैंगो पुडिंग डन। मैंगो पुडिंग तैयार है। अब चलते हैं आम की तरफ। मतलब आम को खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, उसे कैसे स्टोर करते हैं, चलिए जानते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स में। चलिए अब बात करते हैं कि आम खरीदते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना है। स्मेल टेस्ट, यानी आम की जो स्टेम होती है उस एरिया को अगर आप सूंघते हैं, उसमें से एक अच्छी मीठी खुशबू आती है, तो वो आम तैयार है, राइप है। एक और चीज़, कई बार हम क्या करते हैं, आम को उठाते हैं, उसको हम प्रेस करते हैं, चेक करते हैं कि राइप है कि नहीं, और दोबारा रख देते हैं। आपने तो चेक करके रख दिया, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर जहाँ से आपने उसे प्रेस किया था वहाँ से वो आम गलना शुरू हो जाता है।
इसलिए ऐसा ना करें। आम के ऊपर अगर ब्लैक स्पॉट्स हैं या ब्राउन स्पॉट्स हैं तो उस आम को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ से गलना शुरू हो गया है। और यही स्पॉट्स अगर आते हैं आम के ऊपर जब आम आपके घर पर है, तो पहले उन आम को आप कंज्यूम करिए। आम की पहचान कभी भी उसके रंग से नहीं हो सकती, क्योंकि कई ऐसे हरे रंग के आम होते हैं जो बहुत स्वीट होते हैं, और कई ऐसे गाढ़े पीले रंग के बाहर से आम होते हैं जो काफ़ी फीके निकलते हैं। आम को ढंग से स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए वो किसी भी पन्नी या किसी कागज़ के पैकेट में कभी ना स्टोर करें। जब आप आम खरीदते हैं उसे अच्छे से धो लें, क्योंकि उसके ऊपर कभी कभार मट्टी होती है या फिर थोड़ा चिपचिपा रेजिन होता है जो निकालना ज़रूरी है। एक बार आम धुल जाए उसे पोंछने के बाद आपको फ्रिज में रखना है। यदि आम थोड़ा सा कच्चा है और आप चाहते हैं कि वो जल्दी राइपन हो, तो एक पेपर के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर आप उसे रैप करके टेबल पर रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। ऐसा करने से वो जल्दी राइप होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कभी कभार हम पपीते को भी पकाते हैं, बिल्कुल वैसे। अगर आपके पास एक्सेस आम है तो उसकी ढेर सारी रेसिपीज बन सकती हैं जो लंबे अरसे तक चलती हैं। मिसाल के तौर पे आप आम की प्यूरी बना सकते हैं। एक बार आपने प्यूरी बना ली, उसे ज़रा सा पका लिया, ठंडा करके डीप फ्रीज कर लिया, 5 से 6 महीने तक कुछ खराब नहीं होगा। आप आराम से आम का मज़ा ले सकते हैं। जब भी आप आम ले, अपने वेंडर से या दुकानदार से उस आम की वैरायटी का नाम ज़रूर पूछें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप परचेजिंग करेंगे, आपको अलग अलग आम के नाम का पता चलेगा, किस सीज़न में खरीदना चाहिए वो पता चलेगा, और उसका टेस्ट लगभग कैसा होता है वो आपको पता चलेगा। तो ये सारी जानकारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मदद करेगी सही आम सही समय पर चूज़ करने में।